पीर कामिल एपिसोड 15 पार्ट वो 4। मकाम मुल्तज़म के पास खड़ा था। उसकी नज़रें खाना काबा के दरवाजे पर थीं। वो सर उठाए बुलंद आवाज से कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ मेरा अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हम दो सना तेरे लिए हैं, नेमत तेरी है, बादशाही तेरी है, कोई तेरा शरीक नहीं। पूरी कुव्वत से गूंजती हुई उसकी आवाज खाने काबा के सुकूत को तोड़ रही थी। उसकी आवाज किला की वसतों तक जारी थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नंगे पांव नीम बरहना वहां खड़ा अपनी आवाज पहचान रहा था। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, वो सिर्फ उसकी आवाज थी। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी ठोड़ी से नीचे उसके पैरों की उंगलियों पर गिर रहे थे। ला शरीक लक, उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
मैं अगले साल पीएचडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। फुरकान ने बेख्तियार चौंक कर सालार को देखा। क्या मतलब? सालार हैरानी से मुस्कुराया। क्या मतलब का क्या मतलब? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। यूं अचानक? अचानक तो नहीं, पीएचडी तो करनी थी मुझे। बेहतर है अभी कर लूं, सालार इत्मीनान से बता रहा था। वो दोनों फुरकान के गांव से वापस आ रहे थे। फुरकान ड्राइव कर रहा था, जबकि सालार ने अचानक उसे पीएचडी के इरादे के बारे में बताया। मैंने बैंक को बता दिया है, मैंने रिजाइन करने का सोचा है, लेकिन वो मुझे छुट्टी देना चाह रहे थे। अभी मैंने सोचा नहीं कि उनके ऑफर कबूल कर लूं या रिजाइन कर दूं। तुम सारी प्लानिंग किए बैठे हो? हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई अगले साल पीएचडी के लिए जा रहा हूं। चंद माह पहले तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे का क्या है, वो तो एक दिन में बन जाता है। सालार ने कंधे झटकते हुए खिड़की के शीशे से बाहर नजर आने वाले खेतों को देखते हुए कहा, मैं वैसे भी बैंकिंग से मुताल्लिक एक किताब लिखना चाहता हूं, लेकिन यहां मैं पिछले कुछ सालों में इतना मसरूफ रहा हूं कि उस पर काम नहीं कर सका। मैं चाहता हूं कि पीएचडी के दौरान मैं ये किताब लिखकर शाये भी करा लूं। मेरे पास कुछ फुर्सत होगी तो मैं ये काम बआसानी कर लूंगा। फुरकान कुछ देर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर उसने कहा, और स्कूल, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ बेहतर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो लोग आते जाते रहेंगे। तुम हो, मैंने पापा से बात भी की है और वो भी आया करेंगे यहाँ पर। मेरे ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्कूल बहुत पहले सालार सिकंदर की थमाई हुई लाठियां छोड़ चुका है। आइंदा भी उसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर मैं मुकम्मल तौर पर उससे कत ताल्लुक नहीं कर रहा हूं। मैं उसको देखता रहूंगा। कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो आ जाया करूंगा। पहले भी तो ऐसा ही किया करता था। वो अब थर्मस में से चाय कप में डाल रहा था। पीएचडी के बाद क्या करोगे? फुरकान ने संजीदगी से पूछा। वापिस आऊंगा, पहले की तरह यहीं पर काम करूंगा, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं। सालार ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपका। क्या चंद साल बाद नहीं जा सकते तुम? नहीं, जो काम आज होना चाहिए उसे आज ही होना चाहिए। मेरा मूड है पढ़ने का, चंद साल बाद शायद ख्वाहिश ना रहे। सालार ने चाय के घूंट लेते हुए कहा। वह बाएं हाथ से रेडियो को ट्यून करने में मसरूफ था। रोटरी क्लब वाले अगले वीकेंड पर एक फंक्शन कर रहे हैं, मेरे पास इनविटेशन आया है, चलोगे? उसने रेडियो को ट्यून करते हुए फुरकान से पूछा। क्यों नहीं चलूंगा, उनके प्रोग्राम दिलचस्प होते हैं, फुरकान ने जवाबन कहा। गुफ्तगू का मौजू बदल चुका था। उस दिन इतवार का दिन था। सालार सुबह देर से उठा। अखबार लेकर सुर्खियों पर नजर दौड़ाते हुए वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगा। उसने सिर्फ हाथ मुंह धोया था, शेव नहीं की थी। नाइट ड्रेस के ऊपर ही उसने एक ढीला ढाला स्वेटर पहन लिया। उसने केतली में चाय का पानी अभी रखा ही था जब डोर बेल की आवाज सुनाई थी। वो अखबार हाथ में पकड़े किचन से बाहर आ गया। दरवाजा खोलने पर उसे हैरत का एक झटका लगा जब उसने सईदा अम्मा को वहां खड़ा पाया। सालार ने दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसे हो? उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके सर पर अपने दोनों हाथ फेरे। मैं भी ठीक हूं, आप अंदर आए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक लग तो नहीं रहे हो, कमजोर हो रहे हो, चेहरा भी काला हो रहा है। उन्होंने अपनी ऐनक के शीशों के पीछे से उसके चेहरे को गौर से देखा। रंग काला नहीं हुआ, मैंने शेव नहीं की। सालार ने बेख्तियार अपनी मुस्कुराहट रोकी। वो उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। लो भला, शेव क्यों नहीं की? अच्छा, दाढ़ी रखना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं अम्मा, दाढ़ी नहीं रख रहा हूं, आज इतवार है, देर से उठा हूं, कुछ देर पहले ही, इसलिए शेव नहीं की। वो उनकी बात पर महसूस हुआ। देर से क्यों उठे? बेटा, देर से ना उठा करो, सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ा करो, चेहरे पर रौनक आती है, इसीलिए तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। सुबह नमाज पढ़कर बंदा कुरान पढ़े, फिर सैर को चला जाए, सेहत भी ठीक रहती है और अल्लाह भी खुश होता है। सालार ने गहरा सांस लिया। मैं नमाज पढ़कर सोया था, सिर्फ इतवार वाले दिन ही देर तक सोता हूं, वरना रोज सुबह वही करता हूं जो आप कह रही हैं। वो उसकी वजाहत पर बेहद खुश नजर आने लगी। बहुत अच्छी बात है,
इसीलिए तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, रौनक नजर आ रही है। उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर तब्दीली की। आप क्या लेंगी? वो अपने चेहरे पर कोई तबसरा नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मौजू बदला। नाश्ता करेंगी? नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूं। सुबह 6-7 बजे नाश्ता कर लेती हूँ, 11:30 बजे तो मैं दोपहर का खाना भी खा लेती हूँ। उन्होंने अपने मामूलात से आगाह किया। तो फिर दोपहर का खाना खा लें, 10:30 तो हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मुझे भूख नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं आता हूं अभी। वो उनके इनकार के बावजूद किचन में आ गया। पूरे 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुमने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई, हालांकि वादा किया था तुमने। उसे किचन में उनकी आवाज सुनाई दी। मैं बहुत मसरूफ था अम्मा जी, उसने अपने लिए चाय तैयार करते हुए कहा। लो, ऐसी भी क्या मसरूफियत? अरे बच्चे, मसरूफ तो वो होते हैं जिनके बीवी बच्चे होते हैं। ना तुमने घर बसाया, न तुम घर वालों के साथ रह रहे हो, फिर भी कहते हो मसरूफ था। वो टोस्टर से स्लाइस निकालते हुए उनकी बात पर मुस्कुराए। अब यही देखो, ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है। वो उसे चाय की ट्रे लाते देखकर खफगी से बोली। मैं तो कहती हूं ये काम मर्द के करने वाले ही नहीं। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए मेज पर बर्तन रखने लगा। अब देखो, बीवी होती तो ये काम बीवी कर रही होती। मर्द अच्छा नहीं लगता ऐसे काम करते हुए। आप ठीक कहती हैं अम्मा जी, मगर अब मजबूरी है, अब बीवी नहीं है तो क्या किया जा सकता है। सालार ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उन्हें उसकी बात पर झटका लगा। यह क्या बात हुई, क्या किया जा सकता है? अरे बच्चे, दुनिया लड़कियों से भरी हुई है। तुम्हारे तो अपने माँ बाप भी हैं, उनसे कहो तुम्हारा रिश्ता तय करें, या तुम चाहो तो मैं कोशिश करूं। सालार को एकदम सूरत हाल की संगीनी का एहसास होने लगा। नहीं नहीं अम्मा जी, आप चाय पिए, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी से। जहां तक घर के कामों का ताल्लुक है तो वो तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। लो, अब तुम कहां से कहां पहुंच गए। मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूं। वो कुछ गड़बड़ा गई। आप ये बिस्किट लें और केक भी। सालार ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं आई हूं वो तो भूल ही गई। उन्हें अचानक याद आया, अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा बैग उन्होंने खोलकर अंदर कुछ तलाश करना शुरू कर दिया। तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। सालार को चाय पीते बेइख्तियार अच्छू लगा। मेरी बहन की? अम्मा जी, मेरी बहन की शादी तो 5 साल पहले हो गई थी। उसने कुछ हक्का बक्का होते हुए बताया। वो इतनी देर में अपने बैग से एक कार्ड बरामद कर चुकी थी। अरे मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूं, आमना की। तुम्हारी बहन हुई ना? उन्होंने उसके जुमले पर बड़े अफसोस के आलम में देखते हुए कार्ड थमाया। सालार को बेइख्तियार हंसी आई। कल तक वो उसे उसकी बीवी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी और अब एकदम बहन बना दिया। मगर उसके बावजूद सालार को बेतहाशा इत्मीनान महसूस हुआ। कम से कम अब उनसे या उनकी बेटी से कोई खतरा नहीं था। बहुत मसरूर सा होकर उसने कार्ड पकड़ लिया। बहुत मुबारक हो। कब हो रही है शादी? उसने कार्ड खोलते हुए कहा। अगले हफ्ते। चलें अम्मा जी, आपकी फिक्र तो खत्म हो गई। सालार ने मेरी के बजाय आपकी का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया। मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, फिर मैं भी अपने बेटों के पास इंग्लैंड चली जाऊंगी। सालार ने कार्ड पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। ये कार्ड तुम्हें देने खास तौर पर आई हूं। इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम्हें शादी पर आना है, भाई बनकर रुखसत करना बहन को। सालार ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए चाय का कप लिया। आप फिक्र ना करें, मैं जरूर आऊंगा। वो कप नीचे रखकर स्लाइस पर मक्खन लगाने लगा। ये फुरकान का कार्ड भी ले आई हूं मैं, उसको भी देने जाना है। उन्हें अब फुरकान की याद सताने लगी। फुरकान को तो आज भाभी के साथ अपने ससुराल जाना था, अब तक तो निकल चुका होगा। आप मुझे दे दें, मैं उसे दे दूंगा। सालार ने कहा। तुम अगर भूल गए तो? वो मुतमईन नहीं हुई। मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं फोन पर उससे आपकी बात करा देता हूं। वो एकदम खुश हो गई। हाँ, ये ठीक है, तुम फोन पर उनसे मेरी बात करवा दो। सालार उठकर फोन उसी मेज पर ले आया। फुरकान का मोबाइल नंबर डायल करके उसने स्पीकर ऑन कर दिया और खुद नाश्ता करने लगा। फुरकान, सईदा अम्मा आई हुई है मेरे पास। फुरकान के कॉल रिसीव करने पर उसने बताया। इनसे बात करो। वो खामोश हो गया। अब फुरकान और सईदा अम्मा के दरमियान बात हो रही थी।
10 मिनट बाद जब ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो सालार नाश्ता कर चुका था। बर्तन किचन में रखते हुए उसे ख्याल आया, आई किसके साथ थी आप? वो बाहर निकल आया, अपने बेटे के साथ। सईदा अम्मा ने इत्मीनान से कहा, अच्छा बेटा आ गया आपका, छोटा वाला या बड़ा वाला? सालार ने दिलचस्पी ली, मैं साथ वालों के राशिद की बात कर रही हूं। सईदा अम्मा ने बेइख्तियार बुना माना। सालार ने गहरा सांस लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि सईदा अम्मा के लिए हर लड़का अपना बेटा और हर लड़की अपनी बेटी थी। वो बड़े आराम से रिश्ते घड़ लेती थी। तो वो कहाँ है? सालार ने पूछा। वो चला गया, मोटरसाइकिल पर आई हूं उसके साथ। आंधी की रफ्तार से चलाई है उसने। 9 बजे बैठी हूं, पूरे 10:30 बजे इधर पहुंचा दिया उसने। मेरी एक नहीं सुनी उसने सारा रास्ता। बार बार यही कहता रहा, आहिस्ता चला रहा हूं। यहां उतारते वक्त कहने लगा, आपके साथ मोटरसाइकिल पर मेरा आखिरी सफर था, दोबारा कहीं ले जाना हो तो पैदल लेकर जाऊंगा आपको। सालार को हंसी आई। आधे घंटे में तय होने वाले रास्ते को 1.5 घंटे में तय करने वाले की झुंझलाहट का वो अंदाजा कर सकता था। बूढ़ों के साथ वक्त गुजारना खासा मुश्किल काम था। ये वो सईदा अम्मा के साथ होने वाली पहली मुलाकात में ही जान गया था। तो वापस कैसे जाएंगी? राशिद लेने आएगा आपको? हाँ, उसने कहा तो है कि मैच खत्म होने के बाद आपको ले जाऊंगा। अब देखो कब आता है। वो उसे एक बार फिर अपनी बेटी और उसके होने वाले ससुराल के बारे में इत्तला पहुंचाने लगी। वो मुस्कुराते हुए बड़ी फर्माबरदारी से सुनता रहा। इस किस्म की मालूमात में उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर सईदा अम्मा अब उसके साथ बैंकिंग के बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। उनकी बातें रत्ती भर भी उसकी समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो हर बात समझ रहा है।